अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो बातें कि जिन बातों पर मुसलमान के लिए ईमान लाना ज़रूरी होता है, अगर कोई शख्स उनमें से किसी एक के मुताल्लिक भी अपने जहन में शुकूक व शुबहात रखता है तो फिर वो मुसलमान हरगिज़ नहीं हो सकता। कि जैसे इस बात पर उसका ईमान, उसका अक़ीदा होना ज़रूरी है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा हमारा खालिक व मालिक कोई नहीं है। इसी तरीके से आसमानी किताबों पर ईमान लाना, फ़रिश्तों पर ईमान लाना, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना, दुनिया के अंदर गमी और खुशी, ये जो हालात हमारे सामने पेश आते हैं, हमारे साथ पेश आते हैं, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में है और अल्लाह की तरफ से हैं। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के तमाम पैगम्बरों पर, तमाम रसूलों पर ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी है। और इस बात पर भी ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। बेशुमार अहादीस में ये बात मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता। सुनाचे और जो कुरान करीम ये किताब है, ये क़यामत तक हमारे लिए हिदायत वाली, हमें सही रास्ता बताने वाली, हमारी सही रहनुमाई करने वाली, ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करने वाली ये आखिरी किताब है। न इसके बाद कोई किताब है, न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल, कोई नबी आने वाला है। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि रोज़ाना नई नई वीडियो सोशल मीडिया पर देखने में आती है कि वो नबूवत का दावा कर रहे हैं, वो अपने आप को नबी बता रहे हैं, वो अपने आप को इमाम महदी कह रहे हैं। चुनाचे अहादीस में ये बात मौजूद है कि क़यामत से पहले दज्जाल ज़ाहिर होगा और दज्जाल के ज़ाहिर होने से पहले दज्जाली फ़ितने ज़ाहिर होंगे, दज्जाली फ़ितने वजूद में आएंगे। तो हमारे सामने जो नई नई वीडियो आती हैं, हम देखते हैं उन वीडियो में कि कोई अपने आप को नबी बता रहा है कि मैं आखिरी नबी हूँ, मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है। ये सब दज्जाली फ़ितने हैं, ये सब दज्जाली शादी से हैं। हमें इन बातों में नहीं आना है। अगर कोई शख्स हमारे सामने ये बात कहता है कि मैं आखिरी नबी हूँ, तो हमें उस शख्स से डटकर मुकाबला करना चाहिए, हमें उस शख्स को मुकम्मल जवाब देना चाहिए और जवाब के साथ साथ ऐसे शख्स पर कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। ये लोग ईमान से खारिज हैं, ये हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकते। ऐसा शख्स मुसलमान नहीं हो सकता है। जैसे एक फ़िरका है कादियानी, वे लोग मलऊन मरदूद शख्स कादियानी जिसने नबूवत का दावा किया था, वे लोग उसको मानते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा जो नबी है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मलऊन है। ये लोग इस्लाम से खारिज हैं, ये दायरा इस्लाम से बिल्कुल खारिज हैं। ये हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकते हैं जो कादियानी को नबी मानता है। इसी तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है, हमारा अक़ीदा, हमारा ईमान इस बात पर कामिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। इमाम महदी का ज़ुहूर होगा तो इमाम महदी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और उसूल को फॉलो करेंगे। सुनाचे आपके बाद कोई नबी नहीं है, नबियों का सिलसिला आप पर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आसमानी किताबों का सिलसिला कुरान करीम पर ख़त्म हो चुका है। अगर कोई ये दावा करता है तो बिल्कुल इनके चक्करों में नहीं आना चाहिए। अब ऐसे लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए अपने आप को नबी कह देते हैं, मलऊन। अभी एक वीडियो कई दिन पहले हमारे सामने आई तो वो शख्स जो है कहता है कि मैं नबी हूँ। दोबारा उससे मालूम किया जाता है कि तू कौन है, कि भाई मैं नबी हूँ, मुझे नबी मानो आप। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। सच बता रहा है, मैं मोहम्मद इसराइल नाम है मेरा। कौन है तो? नबी हूँ मैं, आखिरी नबी। हाँ, आखिरी नबी तो है। इस वीडियो में किस तरीके से ये शख्स कह रहा है कि मैं नबी हूँ, एक मरतबा और बता। आखिरी नबी हूँ मैं आखिरी नबी हूँ। लगता तो ये है कि जहनी एतबार से भी
جو ہے ذہن بھی اس کا کام نہیں کر رہا ہے، ذہنی اعتبار سے بھی یہ اس کا ذہن صحیح کام نہیں کر رہا ہے، ذہنی مریض ہے، تو لیکن یہ شخص ملعون اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ ایسے شخص کا ہمیں ڈٹ کر مقابلہ اور ہر طریقے سے اس کا جواب دینا ہے، بلکہ ایسے شخص پر ہمیں قانونی کارروائی بھی کرنی چاہیے۔ اب یہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو نبی یا اپنے آپ کو پیر یا کچھ بھی اپنے آپ کو جو ہے ظاہر کرتے ہیں، دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، میں فلاں ہوں۔ بعض لوگ اندھ وقت ایسے ہوتے ہیں جو اندھ بھکتی میں مست ہو جاتے ہیں کہ فوراً اس کے پیچھے لگ لیتے ہیں۔ تو ہمیں اندھ وقت نہیں بننا ہے، ہمیں یہ چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے، ہمیں دین کا اتنا علم ہونا چاہیے، ہماری جانکاری میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ احادیث میں، تفاسیر میں یہ بات موجود ہے، یہ باتیں ہمیں وہاں ملتی ہیں، بے شمار احادیث میں، تفاسیر میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی، اور یہ بہت موٹی بات ہے، بہت موٹی بات ہے۔ یہ اتنی پیچیدہ بات نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہر کسی کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ ملعون ہے، وہ کاذب ہے۔